औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। तमाम देखने वाले और सुनने वाले नाज़रीन को उमर हसन की तरफ से मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, आज 8 रमज़ानुल मुबारक है और राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन का आगाज़ हो चुका है और आज के हमारे इस अफ्तार ट्रांसमिशन के मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपको सबसे पहले एक ये न्यूज़ सुनाता चलूँ कि आज के हमारे जो राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन के दूसरे एंकर पर्सन थे ज़मान ख़ान साहब, उनकी किसी मजबूरी की वजह से वो अपने गांव वापस चले गए, जिसकी वजह से आज के बाद वो हमारी अफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा नहीं होंगे। और उसके बाद आज की हम अपनी अफ्तार ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराता चलूँ जो हमारी अफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले मैं मेरे बाएं जानिब कारिउल कुरा कारी मोहम्मद अरसलान यूसुफ साहब बहुत ही खूब पढ़ते हैं माशाल्लाह। आज की हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह बहुत ही खूब पढ़ते हैं और फैसल मस्जिद में भी माशाल्लाह ये तरावियाँ पढ़ाते रहते हैं। और उसके साथ साथ हमारे नाथवान मोहम्मद आसिफ गुलाम नबी साहब माशाल्लाह बहुत ही खूब पढ़ते हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मजहबी स्कॉलर मेरे दाएं जानिब मुफ्ती मोहम्मद अहमद रज़ा सियालवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और उसके साथ साथ नाथवान माशाल्लाह बहुत ही खूब पढ़ते हैं काजी नदीम अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उसके साथ साथ दूसरे सनख्वान मुस्तफ़ा मोहम्मद दानिश हारूनी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने आज की ट्रांसमिशन में वक्त निकाला। नाज़रीन, आज की हम राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के हमारे कारिउल कुरा कारी मोहम्मद अरसलान यूसुफ साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि तिलावत कलाम पाक इरशाद फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुभान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। وكان الإنسان عجولا। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुभान अल्लाह। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा सुभान अल्लाह। वन्नहारि इज़ा जल्लाहा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा सुभान अल्लाह। जल्लाहा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। वल्लैलि इज़ा यग़शाहा सुभान अल्लाह। वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। فألهمها فجورها وتقواها सुभान अल्लाह। صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत फरमा रहे थे कारी मोहम्मद अरसलान यूसुफ साहब। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए। और आज के हमारा जो राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन का टॉपिक है नमाज की अहमियत और नमाज की फ़जीलत के बारे में, और उसके लिए आज हमें ज्वाइन किया है मज़हबी स्कॉलर हैं माशाअल्लाह मुफ्ती अहमद रज़ा सियालवी साहब, और नसीहत बरा इनका माशाअल्लाह ख़िताब होता है, और मैं इन्हीं से ही आज के इस टॉपिक का आगाज़ करूँगा। मुफ्ती साहब, रमज़ानुल मुबारक में नमाज अदा करने की फ़जीलत, आम दिनों में भी इंसान नमाज अदा करता है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स नमाज पढ़ता है तो उसकी रमज़ानुल मुबारक में क्या फ़जीलत है? बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। आपने सवाल किया कि नमाज की अहमियत। उमर भाई, चाहे रमज़ान हो चाहे रमज़ान के अलावा ये आम दिनों आम रूटीन से नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर। जहाँ इसकी अहमियत है वहाँ इसके इनकार के हवाले से, यानी जो नहीं पढ़ते उनके हवाले से मुज़म्मत भी है। तो हमारा जो सवाल है वो इसकी अहमियत और फजीलत है, यानी नमाज शरीफ की नमाज की फजीलत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से। वैसे तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में 700 से ज़्यादा मकाम पे यानी नमाज की अहमियत के नमाज के बारे में कहा गया। लेकिन हदीस मुबारक आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा घर से वज़ू करे और रज़ाए इलाही के लिए सिर्फ अल्लाह की रज़ा की खातिर सुभान अल्लाह मस्जिद की तरफ चलता है कि मैं अल्लाह को राज़ी करूँगा, अजान होगी है नमाज पढ़ूँगा, ये आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो मस्जिद में पहुँचता है, नमाज अदा करता है, तो ऐसे शख्स यानी जिसकी सिर्फ खालिसतन नीयत ये हो अल्लाह की रज़ा सिर्फ, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसे बंदे को अल्लाह तबारक व तआला 2 खुशखबरियाँ देता है। तो सहाबे किराम रज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 2 कौन सी खुशखबरियाँ हैं नमाजी के लिए? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए नमाज अदा करता है, एक खुशखबरी उसके लिए ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बंदे के ऊपर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। यानी इतनी बड़ी फजीलत है जो बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है। और दूसरी, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो वुज़ू करके
चलता है मस्जिद की तरफ यानी नमाज अदा करने के लिए, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कदम वो उठाता है, यानी एक कदम के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर कदम पे अल्लाह तबारक व तआला उसका एक एक गुनाह मुआफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और इससे आगे हदीस पाक आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो एक एक कदम वो उठाता है उसके गुनाह मुआफ होते हैं, और इसी तरह एक एक कदम पे उस बंदे का एक एक दर्जा भी बुलंद होता है। सुभान अल्लाह। अब इमाम इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैहि रूहुल बयान के अंदर दर्जे के हवाले से लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि दर्जा ये है कि पहली जमीन की तह से पहले आसमान की बुलंदी तक जितना भी फासला है, इसे यानी इतना जितना भी फासला यानी पहली जमीन की तह से पहले आसमान की बुलंदी तक जितना भी दरमियान वाला जो फासला बनता है ये एक दर्जा है। अब इंसान सोचे अगर वो नमाज के लिए एक एक कदम उठाता है, अगर किसी बंदे ने 100 कदम उठाए तो 100 दर्जे उसके बुलंद हो जाते हैं। तो नमाज की अहमियत और फजीलत इसी से आप अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा फजीलत और अहमियत है। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम की दूसरी हदीस पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा 40 नमाजें जमात के साथ पढ़ता है, अब 8 दिन बनते हैं यानी 40 नमाजों के, आका कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 40 नमाजें जमात के साथ पढ़ता है, अब उसकी आप देखें कितनी फजीलत मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस बंदे के बारे में बताई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब 40 नमाजें मुकम्मल हो जाती हैं तो वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे गोया अभी अभी उसकी माँ ने उसे जना हो। यानी आप देखें कितनी फजीलत है जमात के साथ नमाज, और वैसे भी रमजान शरीफ है, सुभान अल्लाह, इसकी तो बरकतें ही आपनी है ना। हदीस मुबारक में आता है कि आप वैसे अगर एक रकात पढ़ते हैं तो 27 नमाजों का सवाब है, ये जमात के साथ पढ़ते हैं। तो अगर रमजान शरीफ में पढ़ते हैं एक हदीस मुबारक में आता है कि 700 नमाजों का सवाब मिलता है। और दूसरी हदीस मुबारक में आता है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा जमात के साथ नमाज पढ़ता है अल्लाह उसे 1000 नमाजों का सवाब अता फरमाता है। यानी आप इससे अंदाजा लगा लें नमाज की कितनी फजीलत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। ये सियालवी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में माशाअल्लाह नमाज की अहमियत के बारे में बता रहे थे कि नमाज की कितनी अहमियत है रमज़ानुल मुबारक के महीना में और आम दिनों में। और इसके साथ साथ मैं आज के अपने सनाख्वान मुस्तफ़ा माशाल्लाह बहुत ही खूब पढ़ते हैं मोहम्मद दानिश हारूनी साहब, मैं इनको दावत दूंगा कि ये आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है इसमें अपना कलाम पेश करें। मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को और भाई स्पेशली आपको जज़ाकल्लाह करता हूं कि आपने इस बरकत में शिरकत दी। जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सुभान अल्लाह। होंदे ढेर बड़े लजपाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। होंदे ढेर बड़े लजपाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कोई दाता कोई ख्वाजा पाक पतन दा कोई रांझा, कोई दाता कोई ख्वाजा
पाक पतन दा कोई रांझा बाहू ते कलंदर नाल नौकर ज़ारा दे माशाअल्लाह नौकर ज़ारा दे नौकर ज़ारा दे हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सुभान अल्लाह हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम इस दे कम में हसन हुसैन दी पाक है अम्मी सारे हाकिम इस दे कम में कुल गोस हो कुल गोस खुदब अब्दाल नौकर ज़ारा दे नौकर ज़ारा दे माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह नौकर ज़ारा दे सुभान अल्लाह सारा प्यार ज़माने दा दे प्यार तुवार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तुवार दिया सुभान सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तुवार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तुवार दिया जिंद जान मिठल मदनी मन ठार तुवार दिया माशाअल्लाह माशाअल्लाह सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तुवार दिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बहुत मैं रोशनी अखियां दी रोज़े तू फिदा करते मैं रोशनी अखियां दी रोज़े तू फिदा करके गुलदस्ते दरूदां दे गुलदस्ते दरूदां दे दरबार तुवार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओ दे प्यार तुवार दिया सुभान अल्लाह तासीर तकल्लुम दी तासीर तरन्नुम दी तासीर तकल्लुम दी तासीर तरन्नुम दी मैं ज़हरा दे दादा गुफ्तार तुवार दिया मैं ज़हरा दे बाबा दी गुफ्तार तुवार दिया सारा प्यार ज़माने दा दे प्यार तुवार दिया सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी बहुत खूब माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियां अता फरमाए। मोहम्मद दानिश हारूनी साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश फरमा रहे थे और इसके बाद मैं अपने अगले सना ख़ान मुस्तफ़ा को दावत दूंगा। माशाअल्लाह बहुत ही खूब पढ़ते हैं और आज के हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं माशाअल्लाह मोहम्मद आसिफ गुलाम नबी साहब। मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहतरम मोहम्मद संदरानी साहब को और आपकी पूरी टीम को जिन्होंने आका करीम की इस खूबसूरत बाबरकत महीने में माह रमज़ान मुबारक के महीने में इस खूबसूरत इसका एहतमाम किया।
सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। अपनी तकदीर को कुछ ऐसे जगाए हुए हैं। सुभान अल्लाह। अपनी तकदीर को कुछ ऐसे जगाए हुए हैं। गुंबदे खज़ेरा पे नजरों को जमाए हुए गुंबदे खज़ेरा पे नजरों को जमाए हुए हैं। हम गुनाहगार हम गुनाहगार कहाँ साथ तेरी इतना काफी है तेरे शहर में आए हुए हैं। इतना काफी है तेरे शहर में आए हुए। माशाअल्लाह। और खुद क्या चीज है, क्या इसकी हकीकत होगी। खुद के मायने हैं जन्नत। सुभान अल्लाह। खुद क्या चीज है, क्या इसकी हकीकत होगी। हम तो बिस्तर तेरे कूचे में लगाए हुए हैं। हम तो बिस्तर तेरे कूचे में लगाए हुए हैं। हम तो बिस्तर तेरे कूचे में लगाए हुए हैं। और अपनी मर्जी से
अपनी मर्जी से मदीने कोई जा सकता नहीं। अपनी मर्जी से मदीने कोई जा सकता नहीं, क्योंकि लोग सारे वादा के बुलाए हुए हैं। लोग सारे वादा के बुलाए हुए हैं। लोग सारे वादा के बुलाए हुए हैं। और ताज में झुकेंगे हमें क्यों ना सलामी देते। ताज में झुकेंगे हमें क्यों ना सलामी देते, क्योंकि सर ने मुबारक जो सजाए हुए हैं। सर पे नाल ये मुबारक जो सजाए हुए और अदब हो सभी से बस में मिला दिन आता मेरे आए हुए हैं। बस में मिला दिन आता मेरे आए हुए हैं। अपनी तकदीर को सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सलामती हो, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाल्लाह। ये थे आज के हमारे सनखान मुस्तफ़ा मोहम्मद आसिफ गुलाम नबी साहब, और अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, इंशाल्लाह उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है नाथवान मोहम्मद इत्तिशाम कादरी ने। बहुत ही खूब पढ़ते हैं, इंशाल्लाह कुछ देर बाद इनसे भी कलाम सुनेंगे। तो मैं आज के अपने बाकायदा जो हमारे सवालात का सिलसिला है उसको बाकायदा शुरू करते हैं। मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि मुसाफिर की नमाज का रमज़ान मुबारक में क्या हुक्म है? एक मुसाफिर है, सफ़र भी उसने करना है और रोज़ा भी उसने रखा हुआ है, तो उसकी नमाज के बारे में क्या हुक्म है? जी उमर भाई, ऐसे कि मुसाफिर की जो नमाज है ना, चाहे रमज़ान हो चाहे गैर रमज़ान हो, हुक्म एक ही है नमाज का। ठीक है, मुसाफिर की नमाज पहले तो ये कि सफ़र जो है वो शरी सफ़र तकरीबन 92 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो 92 किलोमीटर उसका सफ़र बनता है, उससे ज़्यादा यानी 92 से ज़्यादा हो, कम ना हो, अगर उससे ज़्यादा बनता है तो अब ये है कि वो मुसाफिर है तो अब वो कसर करेगा, लेकिन कसर सिर्फ फ़र्ज़ नमाज में कसर होती है। अब जैसे कि ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ हैं तो वो 2 पढ़ेगा, इसी तरह असर के 4 फ़र्ज़ हैं वो 2 पढ़ेगा, इशा के 4 फ़र्ज़ हैं तो 2 पढ़ेगा। सुबह की नमाज में और मगरिब की नमाज में, क्योंकि सुबह की नमाज में हैं ही 2
तो वो 2 की कसर नहीं होती, ठीक है, वो पूरे 2 ये नहीं पड़ेगा। इसी तरह मगरिब की जो है नमाज उसमें भी कसर नहीं, क्योंकि वो 3 फ़र्ज़ हैं, अगर 2 पढ़ता है तो 1 रह जाता है, इसलिए मगरिब की नमाज भी पूरी वो पढ़ेगा। अब इसमें 2 बातें हैं कि एक तो ये है कि आप मुसाफिर हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कराची जाना है और कराची में मैं कारोबार करता हूँ, ठीक है, वहाँ रहता भी हूँ, कारोबार भी करता हूँ, और 2-3 महीने 4 महीने के बाद मैं वापस अपने वतन यानी रावलपिंडी वापस आता हूँ। अब ऐसा शख्स है जो यहाँ से कराची जा रहा है, तो अब उसके लिए हुक्म शरीयत ये है कि अब ऐसा शख्स जिसने कराची जाना, वहाँ रहना, कारोबार करना, ये भी अब उसके लिए हुक्म ये है कि जब वो अपने शहर से निकलेगा, यानी जहाँ उसका घर है, यहाँ से यानी जहाँ उसका घर है वहाँ से लेकर 92 किलोमीटर तक वो मुसाफिर नहीं है। जब उससे आगे चलेगा तो उसके ऊपर मुसाफिर वाले अहकामात लागू होंगे। अब जैसे ही जिस मकाम पे उसने रहना है, ठहरना है, जहाँ वो कारोबार करता है, यानी जैसे मैंने कराची शहर का आपको बताया, अगर वो कराची शहर में कारोबार करता है तो कराची जहाँ उस जिस मकाम पे वो कारोबार करता है उससे पहले 92 किलोमीटर, यानी वो अपना एक अंदाज़ा लगा ले, यहाँ से मेरे कारोबार वाली जगह पे 92 किलोमीटर बनता है, तो वहाँ तक यानी जहाँ से 92 किलोमीटर शुरू होता है वहाँ तक वो मुसाफिर है, लेकिन आगे वो मुसाफिर नहीं होगा, क्योंकि वो मुकीम के ज़ुमरे में आता है। यहाँ इसका घर है, ये भी मुकीम के ज़ुमरे में है, वहाँ उसका कारोबार है, अपना रहائش है, वो वहाँ पे रह रहा है, वो भी मुकीम के ज़ुमरे में आएगा। जो दरमियान वाला सफ़र है ना, ये मुसाफिर वाला, ये जितने भी अहकामात हैं ये मुसाफिर वाले अहकामात उसके ऊपर लागू होंगे, तो इनमें वो कसर नमाज पढ़ेगा। याद रखिए, सिर्फ कसर नमाज फ़र्ज़ों में होती है, अब सुन्नत में कसर नहीं है। मिसाल के तौर पे अब ज़ोहर की 4 सुन्नतें इब्तिदाई हैं, वो कहे कि मैं इसमें कसर नहीं होती, सिर्फ फ़र्ज़ नमाज में कसर है। ये मुसाफिर के अहकामात हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि अब एक शख्स है, मुसाफिर है, उसने रोज़ा भी रखा है, लेकिन वो उसको कोई तबीयत ख़राब है, वो सफ़र पर जा रहा है, तो वो रोज़ा छोड़ना चाह रहा है, तो उसका क्या अच्छा, ऐसे है कि अगर कोई बंदा रोज़ा छोड़ना चाहता है, जैसे अब उसके लिए शर्त ये, जैसे मुसाफिर के रोज़ों के हवाले से है ना, कि अगर आपने सफ़र करना है तो सफ़र के अंदर सहरी शर्त जो है, सहरी खाना ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे हमने सुबह यानी कि कराची की तरफ सफ़र करना है, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए मसला, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर सुबह हमने कराची के लिए सफ़र करना है, तो अभी जब हम चलेंगे तो जो सुबह हमारी सहरी आई है, जो सुबह हमने सहरी करनी है, जारी बात है वो दरमियान में कहीं करेंगे, तो जब दरमियान में करेंगे तो उसमें हम मुसाफिर कहलाएंगे। अब जब दरमियान में हम आएंगे, वो जो सहरी आ रही है, तो अब उसमें ये है कि अब हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद का दूसरा पारा पढ़ के देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मुसाफिर को छूट दी है कि वो रोज़ा ना रखे मुतलकन। अब ये नहीं कहा गया कि वो दुश्वार सफ़र हो तब या आसान सफ़र हो तब, नहीं, मुतलकन अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मुसाफिर के लिए सफ़र में रोज़े की छूट है। तो अब वो मुसाफिर जो है, वो जो इसका सफ़र बनता है, वो अब रोज़ा छोड़ सकता है, कि उसकी मर्जी है वो रख ले या छोड़ ले। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, आपने सुना, बहुत ही खूब फरमा रहे थे। अभी मैं आज के हमारे अगले सनाख़ान मुस्तफ़ा बहुत ही खूब पढ़ते हैं माशाल्लाह, काजी नदीम अशरफ साहब बहुत दूर से तशरीफ़ लाए, तो मैं दावत दूंगा इनको कि आज अपना कलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि सल्लु अलैहि वालेहि
अलैहि। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया जी, मैं था क्या, मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया, मुझे इश्क़ अहमद अता किया। हो भला हुजूर किया लिखा, हो भला हुजूर किया लिखा, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही। सुभान अल्लाह, बहुत और आए दुख जिधर से उधर गए हैं जी, आए दुख जिधर से उधर गए, मेरे बिगड़े काम सवर गए। और मैंने जब जुबान से ये कहा, मैंने जब जुबान से ये कहा, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही, सल्लु अलैहि वालेही। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मां वर्गी ज़माने ते, मां वर्गी ज़माने ते, वफा कौन करेगा, मां वर्गी ज़माने ते, वफा कौन करेगा, पुत्रा लई रो रो के दुआ कौन करेगा, पुत्रा लई रो रो के दुआ कौन करेगा। और बचपन तू मेरे नाज उठाए सी हजारा, बचपन सी मेरे नाज उठाए सी हजारा, हुणे ओदे जिया प्यार भला कौन करेगा, हुणे ओदे जिया प्यार भला कौन करेगा, मां वर्गी ज़माने ते वफा कौन करेगा, पुत्रा लई रो रो के दुआ कौन करेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। और दुख भरी आखिरी उन्होंने कलाम पढ़ा। अल्लाह ताला सब की माओं को सलामत रखे। ये थे आज के हमारे सनाख्वान मुस्तफ़ा काजी नदीम अशरफ साहब। और इसके बाद मैं दोबारा एक दफ़ा मुफ्ती साहब आपकी तरफ आता हूँ कि औरतों को अयाम मखसूस में नमाज का क्या हुक्म है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन का अयाम मखसूसा के अंदर नमाज का हुक्म सवाल हुआ। उमर भाई ऐसे है कि नमाज अयाम मखसूसा के अंदर ख़वातीन को मुआफ़ है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको एक बीमारी है
ठीक है, वो हर माह में है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, आका करीम अलैहिस्सलाम से भी पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अयाम मखसूसा के अंदर जो ख़वातीन नमाज इबादत नहीं करती उनके बारे में क्या हुक्म है? तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको बीमारी है और अल्लाह ही की तरफ से उनको नमाज मुआफ़ है। सुभान अल्लाह। यानी तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुआफ़ है। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है रोज़ों का, अब अयाम मखसूसा में अगर यानी कि रोज़े हैं और अयाम मखसूसा यानी कि शुरू हो जाते हैं, मिसाल के तौर पे किसी का दूसरे या तीसरे चौथे जब भी यानी अयाम मखसूसा उसके शुरू होते हैं, तो अब हुक्म शरीयत ये है कि अयाम मखसूसा के अंदर वो रोज़े ना रखे। अब उन रोज़ों की कज़ा करेगी, यानी बाद में जब यानी कि ईद गुजर जाए, शवाल शुरू हो जाए, तो जितने रोज़े उसके रह गए हैं वो बाद में रोज़े रख ले। अब नमाज का हुक्म ये है कि वो कज़ा नहीं करेगी नमाज की। अब इसमें यानी रोज़ों में ये है कि कज़ा करेगी और नमाज में ये है कि कज़ा नहीं करेगी। अब इन दोनों की हिकमत समझ लें। हिकमत ये है कि जो नमाज है ना वो साल पूरे साल यानी कि है ही है। हर महीने में यानी कि उनको अयाम मखसूसा होना है और हर महीने यानी कि उनकी नमाजें रहनी है। तो इसलिए फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उनको इस वजह से ये नमाज मुआफ़ है, वो बाद में कज़ा नहीं करेंगी। तो अब जहाँ तक रोज़ों का ताल्लुक़ है, वो साल में एक दफ़ा आते हैं, तो वो उनके जो 8-10 रोज़े जो रह जाते हैं वो बाद में उनकी कज़ा करेंगी। तो ये नमाज का हुक्म था। माशाल्लाह। यहाँ पे एक वक्त हुआ छोटा सा ब्रेक का, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। Don't forget to subscribe our YouTube channel Popular News Network and click on the bell icon so that you can receive our latest updates and notification. Thank you. वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हमें ज्वाइन किया मोहम्मद एहतशाम कादरी ने, बहुत ही अच्छा पढ़ना सनख़वान मुस्तफ़ा। मैं इनसे मुल्तमिस हूँ कि आज ही राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन में अपना खूबसूरत कलाम पेश फरमाएं। मोहम्मद एहतशाम कादरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान। सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, चांद तारे आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। और क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, चांद को तोड़कर जोड़ने वाले आजा, हम भी टूटी हुई तकदीर लिए बैठे हैं। क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता ये चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुज़ूर आपके हैं, जब इशारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ
क्यों होगा जब सहारे हुजूर आपके हैं, जब सहारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नजारे हुजूर आपके हैं। और इस शेर में शायद के घर का घर जिसने सारा वार दिया, घर का घर जिसने सारा वार दिया, घर का घर जिसने सारा वार दिया, वो नवासे हुजूर आपके हैं, वो नवासे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नाज़रीन, हमारी राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन का क्योंकि वक्त इख्तिताम हो चुका है, लेकिन फरमाइश थी नियाज़ी साहब की, तो मैं आसिफ गुलाम नबी साहब से फरमाइश करूंगा। नियाज़ी साहब की एक फरमाइश है, तो वो अगर आप पूरा फरमा दें। मैं लजे पाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजे पाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजी पाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, मेरी आसा उम्मीदां दे सदा बूटे हरे रहंदे, ख्याले यार विच मैं मस्त रहना, दिने राती सुभान अल्लाह, ख्याले यार विच मैं मस्त रहना, दिने राती मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे, मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दीदे ठरे रहंदे, दुआ मंगिया करो संगियो किथे मुर्शिद नारुसी जावे, सुभान अल्लाह, या करो संगियो किथे मुर्शिद नारुसी जावे, जिना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे
मरे रहंदे जीना दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे वी मरे रहंदे कदी भी लोड़ नहीं पैंदी मैनू दर दरे ते जा बनदी नियाज़ी मैनू गम कादा मेरी निस्बत है सुल्तानी किसे दे रहन जो बन के कसम रब दी खरे रहंदे मैं लजे पाला दिलड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। जी माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़े थे। और इसके बाद मैं मज़ीद आगे अपने प्रोग्राम को, क्योंकि इफ्तारी का वक्त करीब हो चुका है और मुफ्ती साहब की तरफ या तो मजहबी स्कॉलर हैं माशाल्लाह, मुफ्ती अहमद रज़ा सियालवी साहब। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि क़ज़ा उम्री क्या है, किस नमाज को कहते हैं और ये किस टाइम पे इंसान को इसकी ज़रूरत पेश आती है? उमर भाई, पहली बात तो ये है कि ये क़ज़ाए उम्री जो नमाज है ना, उस नमाज को कहते हैं जो इंसान की नमाजें रह जाएं। यानी जो कज़ा हो गई, मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी के अंदर जो नमाजें जान के रह गई या अनजाने में रह गई, बस औक़ात लोग काम के अंदर मशगूल होते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, बस औक़ात ऐसे होता है कि जानबूझकर भी नमाजें रह जाती हैं, जो कज़ा हो, उसके कज़ाए उम्री कहते हैं। अच्छा, आपने बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया, बहुत आला। अक्सर आपने देखा होगा मैसेजेस के ऊपर भी आजकल यानी कि ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि रमज़ान के आखिरी यानी जो जुम्मतुल विदा जिसको कहते हैं, उस जुम्मे को 2 रकात नमाज पढ़ें तो आपकी सारी नमाजें जो ना वो अदा हो जाएंगी। ऐसी एक हदीस बनाई जाती है और वो यानी लोगों में ये मशहूर की जाती है और हो रही है आजकल। यानी मेरे पास भी, आपके पास भी आई है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो असल दर हकीकत ऐसे है कि ऐसा कोई मसला नहीं है, ना ही कोई हदीस है और ना ही कोई ऐसा फ़िक़्ह के अंदर मसला है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 रकअतें पढ़े और आपकी सारी ज़िंदगी की नमाज़ें क़ज़ा जो है वो अदा हो जाएंगी। अगर ऐसे होता तो हर बंदा जो है ना वो जुम्मतुल विदा का इंतज़ार करता और वो 2 पढ़ के तो सारी, तो ऐसा नहीं है। बल्कि फ़िक़्ह के अंदर मसला ये है कि जिस बंदे की क़ज़ा की नमाज यानी क़ज़ा जितनी भी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हों, उनको अदा करने का तरीका ये है कि वो हर नमाज के साथ एक नमाज अदा कर ले। यानी जैसे अभी असर या मगरिब इशा है, उनके साथ एक एक यानी नमाज पढ़ता रहे। अब आला हज़रत अज़ीमुल बद का शाह इमाम अहमद खान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने लिखा है मसला कि एक शख्स है कि उसकी 50 साल की नमाजें रह गई, ठीक, अनजाने में रह गई। अब वो शर्मिंदा है कि मैं अपनी नमाजें जो कज़ा रह गई थी उनको अदा कैसे करूं। उन्होंने लिखा है कि हर नमाज के साथ एक नमाज अदा करें। लेकिन अगर वो बंदा यानी कि 1 साल पढ़ता है, दूसरे साल उसका इंतकाल हो जाता है, लेकिन नमाजें तो उसकी रही हुई हैं। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि अब उस बंदे ने पुख्ता इरादा यानी उसने पक्की नीयत कर ली थी कि मैं जो उनसे ना क़ज़ा जो नमाजें मेरी रह गई थी वो मैंने अदा करनी है। वो 1 साल से यानी वो अपना वो पढ़ रहा था, चाहे 1 महीना क्यों ना हो, यानी वो अपनी नमाजों के साथ एक एक नमाज पढ़ रहा था। अब लिखते हैं कि अगर वो बंदा फोत हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देता है। उसकी वजह ये लिखते हैं क्योंकि उस बंदे ने पुख्ता नीयत कर ली थी कि अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो चुका था कि जो मेरी रह गई हैं मैंने अब मुकम्मल करनी है। यानी गुनाहों पे शर्मिंदगी की वजह से रब के सामने अपने आप को पेश करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ़ फरमा देगा। तो क़ज़ाए उम्री ये है कि जितनी भी उम्र के अंदर आपकी नमाजें क़ज़ा हो गई हो वो आप एक एक करके अदा करें, ना कि जुम्मतुल विदा के दिन अदा करें। ये ऐसे नहीं होता। वल्लाहु तआला आलम रसूलु आलम। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी बात कही कि आजकल जो एक गलत अहादीस को फैलाया जाता है कि अपनी तरफ से बना के कि आप बस इंतज़ार करें जुम्मतुल विदा का और 2 आपकी जितनी भी कि भी आप अगर 80 साल के हैं तो
आपकी जो 79 ईयर्स की जो नमाजें हैं, अगर आपने नहीं पढ़ी तो बस आखिरी साल में आप वो जुम्मतुल विदा का इंतज़ार करके वो 2 रकात पढ़ लें और आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसे कोई नहीं, जैसे मुफ्ती साहब ने इसकी तहकीक भी कर दी और बड़े हैं और माशाल्लाह मौलाना भी हैं, इन्होंने अब कह दिया, तो मेरे ख्याल में ऐसे ही है। तो ऐसी जो भी मनगढ़ंत रवायात होती हैं उन पर कोई ध्यान न दिया करें और अपनी इबादत की तरफ ध्यान दें। रमज़ान मुबारक का महीना है और अफ्तारी का वक्त करीब हो चुका है और आज के हमारे आखिरी सना ख़्वान मुस्तफ़ा और उनका आखिरी कलाम मैं गुजारिश करूँगा एक दफ़ा फिर काजी नदीम अशरफ साहब से कि अपना आखिरी कलाम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाले दिल किसको सुनाए, हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए। बहुत खूब माशाल्लाह। मैं गदाए मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है, मैं गदाए मुस्तफा हूँ ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए। कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, कह रहा है आपका रब अंत फीहिम आपसे, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए क्यों इन्हें मैं दूं सजाएं, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। और कौन है ताफ अपना हाल दिल जिससे कहें, कौन है ताफ जिससे अपना हाले दिल कहें, ज़हम दिल किसको दिखाए, ज़हम दिल किसको दिखाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। क्योंकि अफ्तारी का वक्त करीब हो चुका है और राहत रमज़ान अफ्तार ट्रांसमिशन का भी वक्त इख्तिताम हो चुका है।
मैं एक दफ़ा फिर अपने मुआज़्ज़ मेहमानों का तिलावत कारी मोहम्मद अरसलान यूसुफ साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़े थे। उसके बाद नात शरीफ मोहम्मद आसिफ गुलाम नबी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मजहबी स्कॉलर मुफ्ती अहमद रज़ा सियालवी साहब, आपके भी बहुत शुक्रिया। काजी नदीम अशरफ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद दानिश हारूनी साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़े थे। और मोहम्मद एहतशाम कादिर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पे अब अफ्तारी का वक्त क्योंकि करीब हो चुका है, अफ्तारी और सहरी में खुसूसी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।